नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आपका स्वागत है हमारे इस खास बुलेटिन में। और एक अपडेट लेकर हम आप लोगों के सामने हाजिर हैं। मन्नू मेहता जी जो हमारे गुरुग्राम न्यूज चैनल के सीईओ हैं, उन्होंने कुछ देर पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था आज का कोरोना अपडेट। उसमें एक अपडेट और आया है, एक नई उसमें जो अपडेट है वो आई है, वो हम आपको बताने के लिए दोबारा हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने। सबसे पहले मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग इस खबर को शेयर कर दें, ताकि ये जो अपडेट है ये भी बाकी लोगों के पास और गुरुग्राम के जितने वासी हमारा इस कार्यक्रम को देखते हैं, हमारे चैनल को फॉलो करते हैं, उन सभी के पास ये जानकारी तुरंत पहुंच पाए। ये अपडेट ये है कि गुरुग्राम में आज जो हमने पहले बुलेटिन में आप लोगों को बताया था कि 21 नए केस पॉजिटिव पाए गए हैं गुरुग्राम में, जिनके सैंपल्स लिए गए थे। 21 लोगों के सैंपल्स जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। दरअसल इसमें एक अपडेट हुआ है। आज हमें दोबारा बुलेटिन करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि आज गुरुग्राम का जो सीएमओ ऑफिस है उसमें आज दिन में एक घटना हो गई थी। वहां पर आग लग गई थी, जिसकी वजह से जो इक्विपमेंट्स हैं वहां पर, कंप्यूटर्स हैं, उनमें गड़बड़ी आ गई थी। इसी वजह से अपडेट्स आज टुकड़ों में हमारे पास आ रही है, लेकिन अभी जो फाइनल अपडेट हमारे पास आई है वो आपसे शेयर करने के लिए हम ये खास बुलेटिन कर रहे हैं। और आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं कि आज गुरुग्राम में कुल 24 घंटे में, पिछले 24 घंटे में, कल जो शाम को अपडेट आई थी उसके बाद से 33 मामले, जी हां आपने सही सुना, 33 मामले जो है वो नए आए हैं। पॉजिटिव केसेस की संख्या 33 हो गई है। जो 21 मामले हमने पहले बताए थे आप लोगों को, वो गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों से है। उसके अलावा 12 जो पुलिस वाले बताए गए थे आपको कि 12 गुरुग्राम पुलिस के कर्मी हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं। दरअसल वो 12 की अपडेट कल रात, बीती रात 11 बजे के आसपास आई थी, जो आज सुबह के हरियाणा के बुलेटिन में अपडेट कर दी गई थी। तो ये अब क्लियरिफाई हुआ है कि कुल 33 मामले पिछले 24 घंटे में पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद अब जो संख्या है उसमें बदलाव हुआ है। इसके साथ साथ एक अच्छी खबर यह कि 17 लोग आज डिस्चार्ज भी हुए हैं। 17 लोगों में रिकवरी हुई है, उनके टेस्ट नेगेटिव आए हैं, तो उनको आज अस्पताल से डिस्चार्ज भी किया गया है। एक अपडेट ये आप लोगों को बताने के लिए हमने ये बुलेटिन किया है। पिछले बुलेटिन में हमसे कुछ छूट गया था कि जो पुलिसकर्मी हैं वो कौन कौन से थाने से बिलोंग करते हैं। वो जानकारी भी कुछ हमारे पास आई है कि गुरुग्राम के कुछ थाने हैं, 4-5 थाने हैं, जिनसे ये पुलिसकर्मी, 12 पुलिसकर्मी संबंधित है और ये पॉजिटिव पाए गए हैं। जो हमें मोटी मोटी संख्या पता लगी है कि गुरुग्राम के पालम विहार पुलिस स्टेशन, राजेंद्र पार्क पुलिस स्टेशन, सेक्टर 18 पुलिस स्टेशन और उद्योग विहार, ये 4 थाने हैं जहां से मोस्टली पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिन पहले भी सेक्टर 18 पुलिस स्टेशन से एक पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाया गया था। आज वहां से भी और भी पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए। तो 4 थाने जिनका नाम हमें पता चला है, पालम विहार, उद्योग विहार, राजेंद्र पार्क और सेक्टर 18, इन थानों के पुलिसकर्मी हैं जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं, जो कि एक चिंता का विषय है कि हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं और लगातार ये लोग हमारी सेवा के लिए सड़कों पर इन्होंने ड्यूटी दी है। और ऐसे में अब ये लोग भी इस संक्रमण का शिकार हुए हैं। जो लोग हमारे पिछले बुलेटिन नहीं देख पाए उनके लिए मैं आंकड़ा एक बार फिर बता देता हूं कि आज 33 नए केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं और अब कुल संख्या बढ़कर हो गई है 317। ये टोटल संख्या अब हो गई है गुरुग्राम में, जो केसेस हैं उनकी संख्या अब 317 हो गई है। इसके अलावा जो एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या 134 हो गई है। 134 कुल संख्या हो गई है एक्टिव केसेस की, और जो डिस्चार्ज होने वालों की संख्या है वो भी बढ़कर अब 181 हो गई है। 181 ये कुल संख्या हो गई है जो ठीक हुए हैं उनकी। और इसके अलावा 2 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारे पास कुछ जानकारियां भी आई है कि पिछले 24 घंटों में भी गुरुग्राम में कुछ लोगों की मौत हुई है प्राइवेट अस्पताल में, और कोई मरीज जो कि मानेसर के बताए जा रहे थे, उनकी इलाज फरीदाबाद में किया जा रहा था, फरीदाबाद में उनको रेफर कर दिया था, वहां पर उनकी मौत हुई है। देखिए अभी तक सरकारी आंकड़ों में इन चीजों को नहीं दर्शाया गया है, इसीलिए हम आप लोगों को ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि उनकी मौत भी कोरोना से हुई है या नहीं हुई है। जो 12 पुलिसकर्मी हैं उनकी मैंने डिटेल्स आप लोगों को बता दी है। और जो इसके अलावा 21 जो लोग हैं जिनके आज पॉजिटिव आए हैं उनकी संख्या भी एक बार मैं दोबारा आप लोगों को बता देता हूं। 8 सरहोल से, 2 हेंस बिल्डिंग जो कि शंकर चौक पे है, डूंडाहेड़ा डीएलएफ फेज 4, हरिनगर विपुल बेलमोंट, सेक्टर 45, सेक्टर 18 कन्हई, सेक्टर 15 पार्ट 1 शक्तिनगर, राजीव कॉलोनी और सेक्टर 10A, यहां से एक केसेस आए हैं, जो एक कुल मिलाकर 21 केस हैं। इसके अलावा 12 पुलिसकर्मी, यानी कि टोटल 33 लोगों की आज रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई है, जिनको अब क्वारंटीन कर लिया गया और उनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में किया जा रहा है। बहुत से लोगों के ये सवाल होते हैं कि जो उनके इलाके से लोगों को क्वारंटीन कर लिया जाता है लेकिन उनको 5-5, 6-6 दिन बाद भी आंकड़ों में नहीं दर्शाया जाता है। उसकी वजह यही है कि जो लोग प्राइवेट लैब से
टेस्ट करा रहे हैं उनके सैंपल्स 24 घंटे के अंदर उनकी रिपोर्ट्स आ जाती है सैंपल्स की, इसीलिए उनको पॉजिटिव उनके इलाकों से क्वारंटीन कर लिया जाता है। लेकिन उनके दोबारा टेस्ट कराया जाता है सरकारी लैब से, और सरकारी लैब से रिपोर्ट आने में समय लगता है, 4-5 दिन का समय लगता है। जब आधिकारिक रिकॉर्ड आ जाता है उसके बाद ही उनको सरकारी आंकड़ों में दिखाया जाता है। हमारा फर्ज है कि आप लोगों को हर पल पल की अपडेट आप लोगों को देते रहें, इसीलिए हमने ये खास बुलेटिन किया है आप लोगों के लिए। आपसे केवल इतनी अपील करूंगा कि आप लोग इस खबर को शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। साथ ही हम आपसे ये भी अपील करेंगे कि आप लोग भी सुरक्षित रहें, सेफ रहें, खुद को भी सुरक्षित रखें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। नमस्कार।